पहले भी जो हमारे डीसी साहब से पहले उनसे भी मैंने ये मुतालबा रखा था कि आप देख सकते हैं कि शेर कश्मीर से लेकर ये जो थाना चौक तक है, इतनी गाड़ियां हैं और दोनों साइड वो कवर कर लेती हैं। और ख़ास तौर पर ये जो नज़दीक जो स्टार होटल के नज़दीक और ये जो एशियन होटल है, तो यहाँ पर दोनों साइड मोहल्ले हैं। और जब वहाँ का कोई भी जो मोहल्ले वाला कहीं बाहर आता है, तो जो पेडेस्टेरियन के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद है, क्योंकि उस एरिया में आप सबसे ज़्यादा देखेंगे, एक तो होटल्स हैं, उनको पार्किंग नहीं है, उन्होंने गाड़ियाँ बाहर लगवाई हुई हैं। दूसरा साथ में वहाँ पर स्कूटर रिपेयरिंग की काफ़ी सारी शॉप्स हैं। उन्होंने अपनी जो एक तो अपनी दुकान कवर की है, उसके बाद आधे से ज़्यादा उन्होंने रोड कवर की है। तो ये मैं डीसी साहब को कहना चाहता हूँ कि आप क्योंकि वहीं से गुजरते हैं, तो आप भी वहाँ पर थोड़ी नज़रसानी कर लें। तो या तो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको भेजें, वो मौके पर जाएं, क्योंकि वहाँ पर आप देखें कि बहुत तादाद में जो मोटरसाइकिल्स वो जो हैं वहाँ स्कूटर्स वो लगे रहते हैं, वो रोड में पे ही जो है रिपेयर करते हैं। तो उस वजह से जो आप अगर क्योंकि काफ़ी सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर आती है, इवन कि हमारे वहाँ जो लोकल्स हैं वो काफ़ी लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, और साथ में हमारा पुलिस स्टेशन है वो अच्छी तरह जानते हैं। हिट एंड रन के केस हुए, इवन कि आपका जो एक जर्नलिस्ट था वो भी वहाँ पर जो है ज़ख्मी हुआ वहाँ पर। तो इन दिनों में ये जो वहाँ पर एक मेडिसिन की दुकान है, उसके फादर साहब को वहाँ पर वो बंदा हिट करके भाग गया, क्योंकि आप मजबूरी है, जो पेडिस्टेरियन है उसके लिए मजबूरी है, क्योंकि दोनों साइड्स जो है जो पेडिस्टेरियन के लिए वो बंद है, उसको मजबूर होकर जो है रोड के बीच से जाना पड़ता है, तो और गाड़ी वाले हिट करके जाते हैं। ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कम से कम ये 4-5 साल से चल रही है। हम जब भी ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक लाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर बोल के आती है और बड़ी लीनेंसी बरतती है। तो वो एक दिन साफ होता है तो दूसरे दिन फिर वो एरिया कवर कर लेते हैं। इस पर खास मैं डीसी साहब से कहूँगा, क्योंकि डीसी साहब रजौरी में रहे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को भी एड्रेस करें। साथ में दूसरा ये है कि यहाँ पर मैंने देखा है जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भविष्य हैं, उनका भी अब परेशानी हो जाती है कि वो पेरेंट्स को मजबूर करके कहीं ने बुलेट लिए हुए हैं, कहीं ने स्टंट्स बाइक ली हुई हैं, तो वो भी रोड में बहुत बुरी तरीके से चलते हैं। जिन्होंने वो लिए हुए हैं जो बुलेट, तो उन्होंने मॉडिफाइड सिलेंसर लगाए हुए हैं, बहुत आवाज़ आती है और बहुत जो रैश चल रहे हैं वो भी पब्लिक के लिए ख़तरा है। हमारी ट्रैफिक पुलिस और जो लोकल पुलिस है वो काफ़ी अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन अब ये है कि मैं कहता हूँ पेरेंट्स का भी ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि हर चौक पर हर जगह तो पुलिस नहीं रख सकती। बाकी रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हमारे एसएसपी साहब या डीसी साहब हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। तो अब दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जितने भी हमारे स्कूल्स के हैं वहाँ उन्होंने जो वैन्स लगाई हुई है, इको लगी हुई हैं, तो एक तो बच्चे ठूस के ले जाते हैं, वो थोड़ा ख्याल रखे करें कि एक एक वैन में 20-20 बच्चे वो ठूस के ले जाते हैं, ये भी गलत है। तो दूसरा ये है कि वो क्या करते हैं कि एक जो छोटी क्लास के बच्चों को लेने छोड़ के आते हैं, फिर उनको पता है बड़ी क्लास वालों को चाहे घंटे के बाद छुट्टी होगी, वो इतनी ओवर स्पीड चलते हैं, इतनी ओवर स्पीड चलते हैं, उस पर बच्चों को जो है उनकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए बच्चों का नुकसान कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा जो है एडमिनिस्ट्रेशन बारीकी से देखें। बाकी जो रही बात हमारी, तो हमारा काम है कि मीडिया के वसात तक एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचानी, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इसका एड्रेस करना। शुक्रिया।